राहुल गांधी पर बीजेपी का पोस्टर वार, पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर से की राहुल गांधी की तुलना। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे राहुल गांधी। बीजेपी बोली कि राहुल ने एक बार भी नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने विमान मारे गए, प्रधानमंत्री मोदी को बधाई तक नहीं दी। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, कहा पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक इन्होंने आरक्षण को नकारा, ये लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी बोले कि पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक सिखाया, पाक को चारे खाने चित किया। सीएम योगी बोले कि नया भारत हमले सहता नहीं है, जवाब देता है। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में वार्निंग। आर्मी एयर डिफेंस के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल डी कुन्हा बोले भारत की रेंज में है पूरा पाकिस्तान। डीजी लेफ्टिनेंट ने दी चेतावनी, भले ही रावलपिंडी से सेना का हेडक्वार्टर हटा लो, उन्हें शिफ्टिंग के लिए गहरा गड्ढा खोजना होगा। पाकिस्तान के गोल्डन टेम्पल अटैक को लेकर सेना का बयान, गोल्डन टेम्पल की एयर डिफेंस गन से हिफाजत की, स्वर्ण मंदिर के मुख्य ग्रंथी ने दी थी इजाजत। राजदूत बोले कि अमेरिका ने आतंकी तौफुर राणा को भारत को सौंपा, अमेरिका आतंकी को सौंप सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा बड़ा खुलासा, ऑपरेशन में 64 पाकिस्तानी सैनिक और अधिकारी मारे गए थे। चिनार कोर के सामने 64 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सवाई नाला और सैयदा बिलाल टेरर कैंप तबाह हुए थे, पाकिस्तान के करीब 45 बंकर ध्वस्त। भारतीय वायु सेना ने नया वीडियो जारी किया है, वीडियो में दिखा इंडियन एयरफोर्स का पराक्रम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी से सटे इलाके में बम मिला, निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया। ऑपरेशन सिंदूर पर बने सांसदों के प्रतिनिधि मंडल की यात्रा दुबई से शुरू होकर जर्मनी पर खत्म होगी। 21 मई से 5 जून तक भारत का पक्ष रखेंगे सांसद। आतंकवाद को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। पाक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सेना अपने पराक्रम का परिचय दे रही है। जासूस ज्योति को लेकर बिहार में अलर्ट, भागलपुर के सुल्तानगंज में बढ़ाई गई है सुरक्षा, बिहार के भागलपुर में भी गई थी ज्योति मल्होत्रा। श्रीनगर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने निकाली तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की महिलाएं भी शामिल हुई। रायगढ़ के पनवेल में बीजेपी ने सेना के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अमृतसर में आयोजित तिरंगा यात्रा में तरुण चुग हुए शामिल, कहा भारत की वीर सेना के सम्मान में आज हर नागरिक है, सभी अपने हाथों में तिरंगा लेकर निकले हैं। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया, पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए शिविर का आयोजन। भारत ने आज फिर चिनाब नदी का पानी छोड़ा, रियासी के सलाल बांध के कई गेट खोले गए हैं। नागपुर में 3 जून तक ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है, पुलिस कमिश्नर ने नो ड्रोन जोन घोषित किया। चंदौला क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की ड्रोन तस्वीरें आई सामने, एक साथ कई बुलडोजर ध्वस्तीकरण अभियान में जुटे। बांग्लादेशियों का बड़ा अड्डा बन गया है चंदौला लेक का इलाके में कुल 8000 मकानों को गिराने का अभियान। चंदौला तालाब इलाके में 3 दिन चलेगा ये अभियान। पहले फेज में पिछले महीने 4000 मकानों को ध्वस्त किया गया था। महाराष्ट्र में फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार, एनसीपी अजीत गुट के छगन भुजबल के मंत्री पद की शपथ लेते नजर आए। महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एनसीपी नेता छगन भुजबल को दी बधाई, मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई। यूपी में अवैध मदरसों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई, मायावती ने उठाया सवाल, गैर जरूरी और अनुचित बताया, सरकार को निजी मदरसों के प्रति रवैया बदलने की दी सलाह। समाजवादी अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मानहानि का नोटिस भेजा, डीएनए प्रकरण के मामले में दिया नोटिस। इंदौर के राजवाड़ा में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, मंत्री विजय शाह मीटिंग में नहीं पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया नया स्टूडेंट विंग, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स होगा नाम। केजरीवाल ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, दिल्ली में बिजली कटौती हो रही है, हमारी सरकार में 24 घंटे बिजली रहती थी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन किया, कार्यक्रम में मंत्री आशीष सूद मौजूद रहे। सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी गीता समोटा ने रचा इतिहास, विजय करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी। राजस्थान के सीकर की रहने वाली गीता समोटा को पहले पर्वतारोहण में मिल चुके हैं कई पुरस्कार, सीआईएसएफ ने किया पोस्ट। पुलिस ने भीड़ को दी कार्रवाई का आश्वासन, भीड़ के शांत नहीं होने पर लाठीचार्ज का लिया सहारा, 10 लोग जख्मी। कन्नौज डीएम के निर्देश पर पुलिस ने हॉस्पिटल को किया है सीज, अस्पताल के संचालक और डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, छात्र की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। यूपी के मुरादाबाद में कपड़ों के गोदाम में भीषण आग लगी, आग की चपेट में 5 गोदाम आए। जबलपुर में अपने जन्मदिन के मौके पर एक दबंग ने की फायरिंग, दीपांशु दुबे ने थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर फायरिंग की। बीच सड़क पर टेंट लगाकर मनाया जन्मदिन, राइफल हाथ में लेकर जश्न में फायरिंग करता दिखा। भोपाल के न्यू मार्केट में एक गारमेंट स्टोर में लगी आग, बड़े पैमाने पर नुकसान।
इंदौर के प्रसिद्ध लालबाग पैलेस परिसर का होगा जीर्णोद्धार। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। हरियाणा की भिवानी पुलिस ने दादरी रोड पर चलाया अभियान। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं की तलाश। हरियाणा के झज्जर में पुलिस ने 174 बांग्लादेशियों को पकड़ा। 58 पुरुष 52 महिलाओं के साथ 64 बच्चे शामिल। झज्जर में पुलिस 2 दिन से चला रही है अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान। झुग्गी झोपड़ियों में वेरिफिकेशन के बाद धरपकड़ जारी। चमोली के पीपल कोटी इलाके में मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले उफान पर आए। पीपल कोटी में 4 गाड़ियां मलबे में फंसी। गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में जलभराव। सड़कों पर 1-1.5 फीट तक भरा पानी। भारी बारिश के बाद बेंगलुरु शहर के कई हिस्सों में जलभराव। लोगों की परेशानी बढ़ी। कर्नाटक में अगले 7 दिन तक बारिश का अनुमान। कोस्टल इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बेंगलुरु में भारी बारिश से बिगड़े हालात। जगह जगह जलभराव। नेता प्रतिपक्ष आर अशोक और कर्नाटक बीजेपी चीफ बीवाई विजेंद्र ने जलभराव से प्रभावित इलाकों का किया दौरा। जायजा लेने के बाद नेता प्रतिपक्ष बोले कि आज पूरा बेंगलुरु पानी में डूबा हुआ है। कर्नाटक में आज 5 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के पुणे में बेमौसम बारिश। 1 घंटे की बारिश में एयरपोर्ट पर पानी भरा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मौसम का मिजाज बदला। शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। ज्येष्ठ माह का दूसरा बड़ा मंगलवार आज। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की भीड़। प्रयागराज में लेटे हनुमान जी मंदिर में भक्तों का सैलाब। ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़े मंगलवार पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। लखनऊ में हनुमान मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दूसरे बड़े मंगलवार के अवसर पर भक्तों ने बजरंगबली के दर्शन किए हैं। भूटान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाएगी रिलायंस पावर। अनिल अंबानी की कंपनी ने टर्म शीट साइन किया है। आकाश टी डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी बीईएल का मुनाफा बढ़ा। चौथी तिमाही में मुनाफा 18% बढ़ा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे किए जारी। 4142.87 करोड़ रुपए रहा मुनाफा। वोडाफोन आइडिया की एजीआर से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। कंपनी के शेयर 8% गिरे। डीएलएफ ने चौथी तिमाही के नतीजे किए घोषित। शुद्ध लाभ 39% बढ़कर 1282 करोड़ रुपए। यूएई में एमिरेट्स एनबीडी बैंक भारत में शुरू करेगी बैंकिंग सेवाएं। आरबीआई ने सब्सिडी स्थापित करने की दी मंजूरी। विदेशी प्रमोटर्स वाली कंपनी के सख्त नियम बनाने की तैयारी में सरकार। ई कॉमर्स से लेकर दवा कंपनियों तक के बिजनेस हो सकते हैं प्रभावित। डैनिश फर्म ने टेस्ला की कारों का इस्तेमाल बंद किया। एलन मस्क की राजनीतिक विचारधारा के चलते कंपनी ने लिया फैसला। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान की टक्कर। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगी भिड़ंत। आईपीएल में चेन्नई और राजस्थान के बीच में 30 बार भिड़ंत हुई। 16 बार चेन्नई, 14 बार राजस्थान ने जीता मैच। लखनऊ की टीम आईपीएल के प्लेऑफ रेस से बाहर। हैदराबाद ने 6 विकेट से हराया। लखनऊ ने 206 रनों का टारगेट दिया था। हैदराबाद ने 10 गेंद बाकी रहते जीता मैच। पीवी सिंधु ने अपने ओलंपिक करियर का पर दिया बड़ा बयान। कहा, दुनिया पदक तो देखती है लेकिन उसके पीछे बहुत सी चीजें अनदेखी रह जाती हैं। हॉकी इंडिया ने हॉकी इंडिया लीग 2026 के लिए खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया शुरू। पिछले सीजन में 1000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था।